चलो देखो, लास्ट और अंतिम है नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी है, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ये मन की भावना से उत्पन्न होता है, समझ गया? ये मन के भाव को दिखाएगा इसमें। खैर, भाववाचक संज्ञा देखो किसे कहते हैं, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे किसी व्यक्ति यानी आदमी के या वस्तु के, किसी सामान के या जानवर इत्यादि किसी भी चीज़ के किसका बोध हो? गुण का या अवस्था का यानी स्थिति का या विचार या भाव का बोध हो, या जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला है हार्डनेस। क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस का अर्थ होता है कठोरता। क्या होता है? कठोरता। ईंट का ये गुण दिखाता है। ईंट का गुण क्या है? ये कठोर है ना, हार्ड है। तो ये हार्डनेस क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ या भाववाचक संज्ञा। उसके बाद सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस माने होता है कोमलता। क्या होता है? कोमलता। जैसे किसी पेड़ पौधे के नैका जो पत्ती होता है निकलने वाला, कोमल, उसको छुओ क्या मिलाएगा? मुलायम लगेगा, है ना? तो उसको क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा, सॉफ्टनेस को। उसके बाद एक ग्रेटनेस। याद रखना, अब सोचना इस पर। किसी व्यक्ति के शरीर को देखते हो, उसकी महानता को देखा नहीं जाता है, बस उसके गुणों के माध्यम से पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना महान है। तो ग्रेटनेस भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार से गुडनेस, काइंडनेस, अगर हिंदी इसका देखना चाहता है तो अच्छाई, दयालुता बगल में लिखा हुआ है। फुलिशनेस यानी मूर्खता भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है वाइटनेस यानी सफ़ेदी, डार्कनेस, ये सब क्या है? किसी वस्तु का गुण बता रहा है, समझ गया? या ब्राइटनेस यानी चमक, वीकनेस यानी कमजोरी, ये अवस्था बता रहा है। किसी वस्तु का क्या बता रहा है? अवस्था। उसके बाद है स्वीटनेस यानी मधुरता, सिकनेस यानी बीमारी, ये अवस्था बता रहा है। रिचनेस माने अमीरी, ये किसी व्यक्ति की स्थिति बता रहा है। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार से देखो, विजडम, किसी की बुद्धिमानी को देख सकते हो, महसूस किया जाता है उनकी बातों से, उनके काम से, है ना, कि वो कितना बुद्धिमान है। तो फिर विजडम या फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्लेवरी यानी गुलामी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, किसी व्यक्ति के बहादुरी को देखा नहीं जाता है ना? यदि वो कोई ऐसा काम करता है तब उसके बहादुरी का पता चलता है। बॉयहुड यानी लड़कपन, चाइल्डहुड यानी बचपन, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी धन, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, इनिमिटी यानी दुश्मनी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्यूटी यानी सुंदरता, पॉवर्टी यानी गरीबी। उसके बाद है लव यानी प्यार। प्यार क्या होता है? महसूस किया जाता है, इसको देखा नहीं जाता है। हेटेड यानी घृणा को भी महसूस किया जाता है, किसी व्यक्ति को देखने से लगेगा कि ये तुमसे क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है या जल रहा है। उसके बाद लाइफ यानी जीवन, डेथ यानी मृत्यु, है ना? मृत्यु को देखा है? अगर मृत्यु को देखता है तो किसी को आते हुए देख लेता कि हाँ इसकी मृत्यु आ रही है, पता चलता है? नहीं ना आता है। इसके बाद है लाफ्टर यानी हंसी देखता है, ये महसूस किया जाता है कि कोई व्यक्ति हंस रहा है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तुमको लगता होगा ना हमरा तो हंसी दिखाई थी ना, कोई कहले रही थी तो हमरा कभी लगी थी कि हंसी, लेकिन इसका ठोर लंगड़ा वैसे दिखता है, हंसी नहीं दिखता है ना? कोई मने बिना ठोर बिछाए भी हंस सकता है मने। तो हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है जॉय यानी हर्ष यानी खुशी, सौरो यानी शोक यानी गम, नॉलेज यानी ज्ञान, किसी चीज़ के ज्ञान को देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है। स्लीप यानी नींद, फियर यानी डर, ये सब महसूस होता है। डर क्या होता है? महसूस होता है। उसके बाद यूथ यानी जवानी, हीट यानी गर्मी, ट्रूथ माने सच्चाई, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखो नीचे कुछ नोट में दे दिया गया है ना? नोट में दे दिया गया है, ये देखो हल्का सा कह रहा है नोट में, आर्ट एवं साइंस के नाम भी, आर्ट एवं साइंस के नाम भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी आर्ट के जो विषय का नाम है और साइंस के जो विषय का नाम है वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे पहला है फिजिक्स यानी होता है भौतिकी, ये भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद आर्ट के विषय का नाम देखो, म्यूजिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, म्यूजिक यानी संगीत, उसके बाद ग्रामर यानी व्याकरण, ये सभी क्या है?
भाववाचक संज्ञा है यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और भी जो तुम विषय लिए हो आर्ट में, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद है कौन, जियोग्राफी है, उसके बाद और क्या है, एक और विषय है इतिहास। ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। समझ गया। इस प्रकार से नाउन क्या हो गया, ख़त्म। अब ये नाउन याद रखना, आगे से हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन इनसे पहले हम कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे। समझ गया। उसमें पहचान करेंगे कि ये कौन नाउन है, इसलिए याद रखना। समझ गया।